वेलकम टू कैलिस। कैलिस में आप लोगों का स्वागत है भाई। कैलिस एक सिटी पड़ती है कैलिस पोर्ट के पास। हाँ भाई, DFDS ही है। और एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, अब देखो यूके में राइट हैंड ड्राइव है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। ये देखो भाई, अगर कैमरे में आप आ रही है तो फ्लिक्स बस जा रही है, बताओ, यूरोप से यूके। अच्छा, यहाँ गाड़ी स्कैन होगी क्या? ओके, शायद से होगी भाई गाड़ी स्कैन। हाँ भाई, यहाँ है पुलिस वाले। और फ्रांस में ही यूके बॉर्डर कंट्रोल इस वजह से है क्योंकि अगर मैं फेरी लेके यूके पहुंच गया और वहाँ पर कोई इशू आता है या इनको लगता है कि मुझे एंट्री नहीं देनी है तो वापस से मुझे भेजेंगे, तो इनकी सरदर्दी बढ़ेगी। जनरली ऑन इमिग्रेशन वी यूज्ड टू गिव द बायोमेट्रिक, राइट? Yeah. But that is coming in soon. Hello, mate. All right, relax on already. Oh yeah, I figured I've Been to Kerala? Yeah. Oh. Been on the backwaters of Kerala and up in the mountains. Okay. I'm from the northern part of India. Right. I'm from the capital, Delhi. गाड़ियाँ तो नॉर्मली ऐसी ये लोग खड़ी कर देते हैं, बट ट्रक्स को ना ये जंजीरों से बांध के रखते हैं पूरा। अभी ये एक एक करके ट्रक सारे इन्होंने जंजीरों से छुड़ाए हैं। कस्टम पे तो नहीं रोका भाई उन्होंने बोला सीधे चलते जाओ। तो इनका मन है भाई, कस्टम पे तो वो हर जगह होता है, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग हो। मन करता तो देखते हैं, कभी कभी नहीं मन करता तो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। यूके एंटर करते ही एक डिफरेंस और आ गया है भाई। अब हम लोगों को यूके में किलोमीटर्स नहीं बल्कि माइल्स में ट्रैवल करना है। मतलब है तो किलोमीटर्स ही, बट माइल्स में यहाँ पर यूज किया जाता है। भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं राइट साइड में श्रीजी ज्वेलर्स, पटानी ब्रोस, विशाल जोगिया, लक्ष्मी ज्वेलर्स। ये देखो मुंबई बाजार, चाय वाला। भाई साहब पूरा इंडिया भाई, पूरा इंडिया बना दिया है। ये था भाई हमारा होटल F1 पेरिस में, जहाँ पर लास्ट 2 नाइट्स हम लोग स्टे कर रहे थे। और ये बाहर 50 यूरोज़ लिखा है, इसको पार्किंग वार्किंग मत समझना। तो बेसिकली कुछ होटल्स में ना यहाँ पर यूरोप में बाहर ही प्राइस लगाते हैं। यूके में मेनली आपको देखने को मिलेगा कि बाहर से अगर कोई आता है और यहाँ पे रूम अवेलेबल्स होते हैं तो ऐसे लाइट में फ्लैश कर देता है कि हाँ इतने रुपये का यहाँ पर रूम है। तो लगभग 5,000 रुपये, 5,000 भी नहीं, 5200 का। बट मैंने booking.com से 4900 का कुछ किया था क्योंकि वहाँ पर थोड़ा जीनियस डिस्काउंट मिल जाता है। निकलते हैं भाई, ऑल सेट टू लीव। सारा सामान गाड़ी में डाल लिया है। फाइनली आज हम लोग यूरोप से एग्जिट लेने वाले हैं। यूरोप में लगभग 1 महीना 10 दिन के आसपास रहा हूँ मैं। पिछली बार बड़ा रेस्ट्रिक्शन था कि सिर्फ 1 ही महीना था हमारे पास, बट इस बार मैंने ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ कर रखी थी, तो इस वजह से मैंने वापस से सारा कवर ना करके जो मेरा नॉर्दर्न पार्ट रह गया था वो, और साथ ही साथ जो रूट में पड़ रहा था टुवर्ड्स पेरिस कैलिस पोर्ट, ठीक है, वो कंट्रीज़ कर ली। जैसे कि अपना बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस में आ चुका था, फिर भी मैं सेकंड टाइम विजिट किया मैंने। साथ ही साथ जो अपना बर्लिन था जर्मनी, वहाँ पे मैं आ चुका था, फिर मैंने सेकंड टाइम विजिट किया। बट नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क और ये सारी कंट्रीज़ जो थी, एस्टोनिया, ये सारी कंट्रीज़ मैंने नहीं की थी, जिस रीज़न की वजह से मैंने वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सारी चूज़ की थी और फिर वो कवर करके मैं फाइनली आज एग्जिट लेने वाला हूँ थ्रू कैलिस पोर्ट। इंडिया से निकल के चाइना और कजाकिस्तान होते हुए रशिया पहुँचा, वहाँ से फिर मैंने एंटर किया यूरोप, एस्टोनिया, फिनलैंड, फिर स्वीडन, फिर यहाँ पर अपना डेनमार्क, फिर नॉर्वे, सब कवर करके जर्मनी पहुँचने के बाद नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फिर फाइनली फ्रांस। और फ्रांस में ये रहा अपना कैलिस पोर्ट। अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से फिर हम लोग फेरी लेके जाएंगे यूके, जो कि अपना डोवर पोर्ट के थ्रू एंटर करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि लास्ट टाइम हम लोग यूरो टनल से गए थे, जब हमने स्कॉर्पियो से दिल्ली टू लंदन किया था, तो उस टाइम पे यूरो टनल यूज़ की थी हमने, जिसमें बेसिकली आप ट्रेन के अंदर अपनी गाड़ी लेके जाते हो। ट्रेन अंडर वाटर, मतलब इंग्लिश चैनल के नीचे चलती है। बट इस बार मेरा यूरो टनल चूज़ करने का नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है वो मैं एक बार पहुँच के बताता हूँ। तो एक चीज़ और यार, बहुत बड़ा पोपट भी हो गया मेरे साथ कल रात को। लेट नाइट मेरा ध्यान गया उस चीज़ पे, वो भी मैं वहीं पहुँच के बताऊँगा। बट फिलहाल निकलते हैं। गाड़ी मैंने कोल्ड स्टार्ट कर दी थी, कोल्ड स्टार्ट हो गई है आई थिंक, हाँ हो गई है भाई। आवाज़ चेंज हो जाती है ना यहाँ पे, तो पता चल जाता है भाई कि अभी सुनिए। निकलते हैं भाई। साथ ही साथ गाड़ी की रेंज अभी 193 किलोमीटर्स की है, 9.6 का एवरेज दिखा रहा है क्योंकि कल मैं पेरिस में बहुत स्लो चला था इस रीज़न की वजह से, वरना एवरेज में अब 11 साढ़े 11 की निकाल रहा हूँ इसकी आराम से, ठीक है। तो रेंज 193 किलोमीटर है, बट कैलिस पोर्ट दूर है भाई 193 से भी। और मैं चाहता भी यही हूँ कि मैं यहाँ पर फ्यूल अप करा लूँ अपना फ्रांस में, क्योंकि यूके में फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव है। और मैं अभी सागर के पास जा रहा हूँ, तो सागर से मेरी ऐसी बात हो रही थी कल, तो वो कह रहा है कि यार यूके में डीजल सस्ता है। मैंने कैसी बात कर, यार भैया मैं रह रहा हूँ तो 1-1.5 साल से, मैंने कहा तू रह रहा है बट मैं गाड़ी चला के आया हूँ वहाँ पे 1 महीना, तो पता नहीं भाई क्या सीन है, जाके पता चलेगा।
सस्ता तो नहीं होगा ऐसे डीजल जहाँ मुझे लगता है, उसको पता नहीं होगा क्योंकि गाड़ी तो चलाता नहीं है वहाँ पर, तो शायद उसने कहीं पर ऐसी बोर्ड वोर्ड पे देखा होगा, तो वो हो सकता है। चलो जी निकला जाए। बोलो जय माता दी। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। कार भी गंदी हो रखी है, इसको यूके चल के ही वॉश कराएंगे एकदम तसल्ली से, क्योंकि अभी यहाँ पर भाई वॉशिंग आपको पता ही है, एस्टोनिया में हमने लास्ट कराई थी यूरोप जब एंटर किया था, और उस टाइम पे 7-8 हज़ार रुपये हमारे वॉशिंग के जा रहे थे, बट इसी वजह से मैंने नहीं करा के मैंने सोचा था कि खुद से ही कर लेता हूँ। तो वहाँ पर ही एक पास में सेल्फ़ वॉश मिल गई थी, तो मैंने खुद से ही वॉश कर ली थी, बट अब वापस से सेल्फ़ वॉश ढूंढने की हिम्मत नहीं है, तो मैंने कहा चलो एक बार पहुँच जाऊँ वहाँ पर, तो अपना घर ही है वहाँ पर, तो कोई इशू भी नहीं है, तो वहीं पर ही करा लेंगे। यहाँ से हम लोग को जाना है। फिलहाल हम पेरिस सिटी से एग्जिट ले रहे हैं। वैसे मैं पेरिस के बाहर ही स्टे कर रहा था, बट पेरिस क्रॉस करके जाना है मेरे को, बाईपास करके। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप कह सकते हो कि पूरी की पूरी पेरिस सिटी है, और ये पूरा हाईवे बाईपास कर रहा है पेरिस को। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करूँ तो बहुत अच्छे से फॉलो किए जाते हैं पेरिस में भी, पेरिस के पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप में ही कह सकते हो आप यार, पूरे यूरोप में ही बहुत अच्छे से सब लोग फॉलो करते हैं। और मैं हमेशा ये जो चीज़ कहता हूँ ना, ट्रैफिक रूल्स जो है ना, वो बनाने से कुछ भी नहीं होता है, बट वो हम लोगों की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है बेसिकली, कि आप किस तरीके से उसको फॉलो कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोग, अब जैसे देखो राइट साइड में लाइन में चल रहे हैं, ये एक छोटी सी गाड़ी है, कौन सी है ये, क्लिड करके, रेनो जैसा साइन था बट रेनो की नहीं थी, ठीक है, और वो सोच रही थी कि मैं ओवरटेक कर लूँ, बट यहाँ पर कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। और अगर आप ओवरटेक करके आ भी जाते हो ना, तो ऐसा नहीं आप लाइन में लग नहीं पाओगे, बहुत ईजिली कोई भी आपको स्पेस दे देगा। मैंने 1-2 बार गलती से किया भी है, फिर मुझे याद आता है कि नहीं यार यहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो फिर मैंने उसके बाद वो चीज़ एकदम ध्यान में रख ली कि नहीं भाई, अबे F1 होटल राइट में, ये अच्छा नहीं दूसरा होगा कोई, ये मतलब अच्छी खासी चेन है F1 होटल्स की, मुझे लगा यहीं से गया हूँ अभी मैं। हाँ, तो भाई मैं बता रहा था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस भाई अपनी मेंटालिटी पे ही डिपेंड करता है। अगर आप फॉलो करते हो और सब लोग फॉलो करने लग जाए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, फिर तो वो सिटी अपने आप ही ट्रैफिक के मामले में बहुत सुधर जाएगी। जब आप नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करोगे फ्रांस में, पेरिस में बेसिकली, तो उस टाइम पे ना आप लोगों को एंटर करने से पहले ही एयरपोर्ट मिल जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि परसों जब मैं आया था ब्रसेल से, बेल्जियम से अपना फ्रांस पेरिस, तो उस टाइम पे मैं इसी रास्ते से ही आया था। अभी लगभग मेरे को 50-60-70 किलोमीटर उसी रूट पे ही जाना है, फिर वहाँ से लेफ्ट हो जाना है। तो पेरिस से जो कैलिसपोर्ट का डिस्टेंस है वो लगभग सेम है अगर मैं ब्रुसेल से कैलिसपोर्ट देखूँ तो, बट मेरे को पेरिस आना था तो इसलिए मुझे आना था इस साइड पे। फिर यहाँ से मैं कैलिस जा रहा हूँ। सामने देखो भाई एमिरेट्स लैंड हो रहा है, पेरिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पर ही है। पेरिस हम लोग लगभग एग्जिट ले चुके हैं। राइट में देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। अब मेरे को याद आ रहा है एकदम लास्ट टाइम जो हमारी ट्रिप थी ना, तो उस टाइम पे पेरिस में ऐसा लग रहा था कि यार चलो यार अब तो ट्रिप खत्म ही हो गई, अब यूके पहुंच के बस वहाँ घूमना है और फिर वापस इंडिया जाना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया इतने टाइम के लिए रहे थे हम लोग। और उस टाइम पे इतना एग्जॉस्ट हो गई थी ना बॉडी, ऐसा लग रहा था यार कि अब जैसे तैसे पहुंच जाओ इंडिया। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा हो गया था सीरियसली, और जॉब की वजह से भी फिर मैंने लंदन में 3 या 4 दिन पहले इंडिया फ्लाई करके चला गया था। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इस बार जॉब वॉब कुछ भी नहीं है इशू, ठीक है। और फर्स्ट फेज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हो, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट भी नहीं हुआ मैं, क्योंकि बीच बीच में कोई ना कोई मिल ही गया था 1-2 बार। और अभी यूके जा रहा हूँ, यूके में भी इस बार सागर है, पिछली बार सागर नहीं था, वो भी आया लास्ट ईयर ही। घर वाला जो सुकून है ना वो मिल जाएगा इस बार यूके में। और उसके अलावा जो जगह पिछली बार रह गई, जो जगह गया, सिर्फ वेल्स रह गया था मेरे पिछली बार, उसके अलावा तो मैंने सारा ही कर लिया था कंप्लीट, ठीक है। वेल्स भी जाऊँगा, उसके स्कॉटलैंड वगैरह सारा दिखाऊंगा। आयरलैंड जाने का इस बार मेरा प्लान नहीं है, रीज़न बीइंग आयरलैंड में पिछली बार गया था, और आयरलैंड के लिए जो वीज़ा चाहिए होता है ना, उसके ऊपर एक आई करके कुछ ऐसे होता है, IRE करके कुछ लिखा होता है शायद, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, शायद IRE होता है आयरलैंड का, ठीक है। तो अगर वो है आपके यूरो वीज़ा में, तो आप सेम वीज़ा पे आयरलैंड भी जा सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को आयरलैंड का अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। बट ये रीज़न नहीं है, मेरे पास है, मैं जा सकता हूँ आयरलैंड, बट मैं नहीं जा रहा हूँ। सेम वही टोल एक बार और आ गया है भाई यहाँ पर। अब हमको फिर से कार्ड मिलेगा एक, और एग्जिट करते टाइम पे हम लोगों को पे करना है। ये नहीं है भाई, हम लोग को जाना है इधर से। पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही है गाइस, और बीच में ब्रेकिंग लाइंस भी थी, मतलब मैं ले सकता था वहाँ से। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आपने वहाँ से गलत कट ले लिया। भाई प्रॉपर फॉलो करता हूँ मैं यहाँ के रूल। कभी कभी गलती से कुछ हो जाए और वो आप लोग देख लो, वो चीज़ ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ गलती हो गई, बट ठीक है यार, हम लोग राइट हैंड ड्राइवर्स हैं, कभी कभी हो जाता है। उतने भाई टिकट आ भी गई, लो चलो जी निकला जाए। और जहाँ पे भी मैं गाड़ी से उतरता हूँ ना, वहाँ पर पीछे वाले फिर दिखता है, अरे ये राइट साइड से कहाँ से बाहर आया। वैसे पीछे मैंने इसी बार लगा रखी है जो स्ट्रिप रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू लंदन की, तो लोग समझ जाते हैं भाई
कि गाड़ी यहाँ की नहीं है और नंबर प्लेट भी हमारी थोड़ी अलग है यूरोप से, तो इस वजह से सबको पता है कि हाँ ठीक है, हो सकता है राइट हैंड ड्राइवर्स हो, और यहाँ से यूके भी पास है भाई, तो हाँ वैसे कॉमन ही होगा यहाँ पर। टाइम फॉर फ्यूल अप, पहुंच गए हैं भाई फ्यूल स्टेशन पे। वैसे रेंज बहुत कम रह गई थी, मुझे लग ही रहा था कि ख़त्म ना हो जाए, बट उसके पहले ही आ गया। इस पूरे रूट पे आप लोगों को बहुत इजीली फ्यूल स्टेशन मिल जाएंगे, बहुत इजीली। अब यहाँ पर देखते हैं बट ये है कौन सा, क्योंकि यूरोप में ना हर कंट्री छोड़ो, सिटी छोड़ो, सिटी के अंदर भी अगर 2-3 पेट्रोल पंप है तो उसमें माइनर चेंज नहीं है भाई प्राइसेस का, बट बहुत अच्छा खासा चेंज है, लगभग 30-40 रुपये का चेंज आ जाता है। मतलब यहाँ के हिसाब से तो सिर्फ सेंट्स हो गए, बट इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो वो अच्छा खासा चेंज है। ये कहाँ आ गया मैं, पार्किंग है क्या ये? आई थिंक सो ये पार्किंग है, पीछे से ही था क्या कट? अबे यार नहीं ठीक। ये देखो भाई राइट हैंड साइड में चाइना शिपिंग, सोचो ये कंटेनर चाइना से आया हुआ है। मतलब चाइना भाई एक बात तो है, एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में सबसे आगे है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ एक्सपोर्ट नहीं करता है चाइना। और मैं गलत आ गया था, इसलिए गलत ही जा रहा हूँ मैं यू टर्न लेके, बट ठीक है। ये तो पार्किंग स्पेस है, यहाँ थोड़ा बहुत हम जा सकते हैं गलत। हाँ राइट से जाना चाहिए था वहाँ से। कसम से भाई पूरा घुमा दिया चारों तरफ, गोल गोल करके। ऐसा भूल भुलैया बना रखी थी डीजल लेने के लिए भी। गैसोलीन, ये तो गैसोलीन है भाई, डीजल कहाँ है? वो भी गैसोलीन है, वो भी गैसोलीन है भाई, डीजल है भी यहाँ। एक्सक्यूज मी नो डीजल। ये है भाई डीजल, मुझे डीजल दिख ही नहीं रहा था, पता नहीं कैसे फ्यूल अप कराते हैं यहाँ पर। और मेरे पास कैश भी पड़ा हुआ है, अच्छा खासा कैश है, तो कैश मैं यहीं पर ही स्पेंड कर दूंगा, फिर फुल कर लेंगे टंकी। अभी मशीन चालू हो जाएगी, जैसे ही ज़ीरो होगा उसके बाद भरना होता है। मेरे को निकलेगा भी इसमें से, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, करना पड़ेगा क्या मुझे? नहीं यार, ये हो गया सिस्टम है भाई, पहले पे करना है क्या? ओके देखता हूँ, चलो एक बार। यहाँ पर थोड़ा सा अलग सिस्टम है भाई। मेरे को यहाँ पर कार्ड डालना है और इसके बाद ये कार्ड, ओके, इसमें मेरे को डालना है सुप्रीम गैसोल प्लस, सुप्रीम गैसोल डालना है, गैसोल, एंड कार्ड रिफ्यूज्ड, दिस कार्ड इज़ नॉट वैलिड। ये क्या मतलब है भाई? इनको आके मैंने बताया, मैंने कहा कैश, माई कार्ड इज़ नॉट वर्किंग। तो अभी अंदर जाके मैंने इनको बोला, मैंने कहा मेरा कार्ड वर्क नहीं कर रहा और मेरे को डीजल चाहिए और मेरी गाड़ी में बिल्कुल भी डीजल नहीं है, तो प्लीज़ हेल्प मी। तो उन्होंने बोला ठीक है, जाओ सीधा उसका हैंडल निकालो और भर लो। उनको मैंने पे कर दिया है, बट अभी भी चल नहीं रहा है। ऐसे कैसे भाई? ये क्या बोल रहा है? हाँ इसमें तो दिखा रहा है स्टॉप, बट कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने दूसरा ले लिया। अबे भाई मैंने पे किया डीजल का और मैं उठा रहा हूँ भाई ये डीजल प्लस। अब चल जाएगा जहाँ तक है, चल जा। चलो भाई चल गया है, लेट्स गो। फ्यूल अप करते हैं डीजल। और यहाँ पर है 1.74 यूरोस, इंडियन रुपीज़ में हो गया आपका 185 रुपीज़ के आसपास, 185 रुपीज़ पर लीटर डीजल है। तो मैंने 50 यूरो का भरवाया, तो 50 यूरो में भाई कोई 25 भी नहीं, 20-22 लीटर तेल आएगा। चलो जी निकला जाए। वैसे जितना अतरंगी इस फ्यूल स्टेशन पे आने का रास्ता था, उससे ज़्यादा ही अतरंगी यहाँ का पेमेंट का स्टाइल था भाई। मतलब कार्ड पहले आप लगाओ उसके अंदर और फिर फ्यूल अप करो, फिर कार्ड से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो मेरा कार्ड ही नहीं चल रहा था, तो मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। बट अंदर जाके कैश दे दिया, बट काम वैसे ही करते, क्योंकि मेरे को पहले समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। तो वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता, मैंने उससे पूछा, तो उसने बोला कि डू यू हैव कार्ड? मैंने कहा येस। तो उसने मेरा कार्ड लेके अंदर कर दिया, कह रहा नाउ पुट इट। फिर उसमें अपने आप आ गया दिस कार्ड इज़ रिफ्यूज्ड। तो ये था भाई एक्सपीरियंस। वैसे मिल जाता है कैश पे भी, अगर आप अंदर जाके बात करोगे तो, रिक्वेस्ट कर दोगे तो मेरे हिसाब से कर देते हैं कभी कभी ना, क्या पता कभी। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कभी, बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपना कार्ड लगा के फ्यूल अप करवा दे और आपसे कैश ले ले। वैसे एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं बता रहा हूँ जैसा, बट कर सकते हैं। उस सामने वाला हाईवे भाई जा रहा है ब्रुसेल्स को, और हम लोगों ने कैलिस पोर्ट के लिए थोड़ा सा ऑफ रूट नहीं, मतलब यहाँ से डाइवर्ट हो गए, हम यहाँ से लेफ्ट लेना है। अब सीधा मैं वेस्ट साइड ट्रैवल करूँगा, इंग्लिश चैनल की तरफ, जहाँ से हम लोगों को फेरी मिलेगी। लगा था भाई कैलिस पोर्ट का बोर्ड, और सामने आ गया अपना
टोल पे करते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कितना पे करना होगा। कल जितना अमाउंट नहीं होगा, थोड़ा सा वेरी करेगा, क्योंकि ब्रसेल से आते वक्त शायद मैंने दूसरा, मतलब बीच में कट गया था ना अभी मैं कैलिस के लिए, और वो वाला रास्ता दूसरा था। तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है। अभी मेरे पास कैश भी है, कार्ड भी है, तो ये तो कैश वाले लाइन है। चलो कैश ही डाल देंगे, क्योंकि कैश बचा के मैं क्या ही करूँगा। यूरोज़ तो अब वैसे भी यूज़ नहीं होने हैं। तो उतरते हैं पहले, क्योंकि भाई हम लोगों को उतर के दूसरी साइड जाना है। 25 यूरोज़ भाई, तो बहुत ज़्यादा होते हैं भाई 25 यूरोज़। हम नोट कहाँ डालने हैं मुझे? अब यहाँ तो सिर्फ कॉइन्स जलेंगे। ओहो, कार्ड कर देते हैं यार। कैश का क्या करूँगा बट मैं, चलो भाई कार्ड से पेमेंट हो गई है, बट कैश मेरे पास बहुत बच गया। यहाँ पे वैसे सिर्फ नोट का साइन लगा हुआ था, मुझे लगा कि सिर्फ नोट ही एक्सेप्ट करेंगे, बट चलो ये सही है कि कार्ड भी हो गया, वरना तो अभी हो जाता, क्योंकि पीछे भी 2-3 गाड़ियाँ आ गई थी। 25 यूरोज़ भाई, 2500 रुपये लग गए। आते वक्त सिर्फ 14 या 15 यूरो, हाँ 14 यूरो लगे थे, ठीक है, और जाते 25 यूरो भाई साहब, 2500 रुपये का टोल। बट फिर भी भाई रशिया का जो टोल था वो अभी तक का मेरी लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव टोल था। ये वाला उसके कंपैरेटिवली तो थोड़ा सस्ता ही था। चलो, वेलकम टू कैलिस। कैलिस में आप लोगों का स्वागत है भाई। कैलिस एक सिटी पड़ती है कैलिस पोर्ट के पास, और इस सिटी में लास्ट टाइम हम लोग आए थे जब हम लोग जा रहे थे लंदन, जब हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी लंदन। उस टाइम पे इस सिटी में रुक के हमने लंच भी किया था। मुझे अभी अभी याद आया, यहाँ पर एक ना बहुत छोटा सा इंडियन रेस्टोरेंट था, बट ऑब्वियसली अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और ना ही मेरा मन है अभी इस टाइम पे कहीं जाके सिटी विटी में लंच वंच करने का। फिलहाल जो मैंने लोकेशन लगाई है वो कार फेरी की लगाई है, और ऊपर देखोगे ना पोर्ट कार फेरी, और राइट में सेंटर, राइट जाओगे तो सीधा आपको सेंटर लेके चला जाएगा कैलिस सिटी के। तो कैलिस बेसिकली सिर्फ पोर्ट नहीं है, कैलिस सिटी, और बहुत बड़ी सिटी है भाई, छोटी मोटी सिटी नहीं है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने लोकेशन लगाई है कार फेरी पोर्ट की, तो अभी हम जा रहे हैं फेरी पोर्ट। और जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम हम लोगों ने ना यूरो टनल यूज़ की थी इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के लिए, बट इस बार मैं फेरी से क्यों जा रहा हूँ? तो इसका रीज़न भाई ये है कि लास्ट टाइम ऑलरेडी मैं सबसे पहली चीज़ मैं ऑलरेडी यूरो टनल एक बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। वहाँ पर ट्रेन में आप अपनी गाड़ी लेके जाते हो, उसके अंदर बैठ जाते हो, और 30 से 35 मिनट में आप यूके पहुँच जाओगे। ठीक है, सिर्फ आधा घंटा बैठना पड़ता है, और प्रॉपर एकदम ऐसा लगता है कि एनक्लोज स्पेस है। और मैं उसकी एक क्लिप डाल दूँगा, आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ है यूरो टनल, और यूरो टनल का जो प्राइस है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू फेरी। फेरी का जो मेरे को प्राइस पड़ा है, जो बुकिंग आज मैंने करी है, वो पड़ी है लगभग 12,000 रुपये की, ठीक है। और इसमें स्यापा क्या हुआ वो मैं भी आपको जब अपना फेरी से टिकट वगैरह लूँगा तब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यूरो टनल ना लेने का मेरा ये भी रीज़न था, प्राइस भी मेरा एक रीज़न था। दूसरा रीज़न मेरा ये था कि मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं था एक्सपीरियंस करने का। तो दोनों चीज़ों को मैंने सोचा समझा, मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार वो एक्सपीरियंस कर ले, एक बार फेरी भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने की। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी टाइम पहले, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, एक ना इंग्लिश चैनल पे सबसे बड़ा जाम लगा था, जो कि था अपना ओशियन का सबसे बड़ा जाम, ओशियन या फिर किसी भी ओशियन की टेरिटरी का जाम। अब जाम आप लोग सोचोगे यार समुद्र में कैसे जाम, तो हाँ भाई, बहुत दिनों तक बहुत सारी शिप्स फंस गई थी, मतलब इतनी शिप्स हो गई थी कि निकल ही नहीं पा रही थी अगल बगल से, ठीक है। तो वो मेरे को एक बार ऐसे एक्सपीरियंस, मतलब मन में आया बस कि चलो ठीक है, इंग्लिश चैनल एक बार मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ना कि समुद्र के नीचे से ना जाके बल्कि समुद्र के ऊपर से जाके। तो और ऊपर से प्राइस भी सही पड़ रहा था, तो बस यही रीज़न था, ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं था। तो फिर मैंने फेरी बुक कर ली थी अपना फेरी स्कैनर से। तो मल्टीपल आप लोगों को वेबसाइट्स का ऑप्शन मिल जाएंगे एप्लीकेशंस के। तो एक तो फेरी स्कैनर है, ठीक है, और एक और डायरेक्ट फेरीज करके एक है एप्लीकेशन। तो अभी तक मैं सारी जितनी बुक करता था डायरेक्ट फेरीज करके करता था जिससे, बट अभी इस बार मैंने बुक किया। अच्छा, गाड़ी की लाइन दूसरी है भाई, यहाँ पर देखो लेन चेंज हो गई है, ठीक है, लेफ्ट जाना है हम लोगों को। नहीं यार, ये तो राइट दिखा रहा है, देखना पड़ेगा एक बार। ये तरह देखो फेरी बोर्ड लिखा तो हुआ है, कैलिस सेंटर लिखा है वो वाला, टर्मिनल, हाँ चलो सही जा रहे हैं। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि इस बार मैंने फेरी स्कैनर से बुक की है, और प्राइस जो मेरे को पड़ा है वो 12,000-12,500 रुपये पड़ा है। ये है भाई सही लेन में, चलो गाड़ी के। बट अभी मेरे को ना जो बुकिंग है मेरे पास, वो है मेरे पास फ़ोन में, बट उसमें मेरे को फिजिकल एक टिकट लेनी पड़ेगी शायद। और एक इशू और आ गया है भाई, दिक्कत ये हो गई है कि मैंने जो टिकट ली है वो जीप रैंगलर डाल के ली है, बट जो हर फेरी का ना अपना अपना अलग अलग हाइट का रेशो है कि कितने बाय कितना विड्थ और हाइट होनी चाहिए। तो अभी जो मेरी हाइट DFDS ही है मेरी भी। एक मिनट यार, मैं पहले चेक कर लूँ, क्योंकि सामने देखो सारे के सारे आ चुके हैं P&O DFDS, तो मेरा DFDS ही है या फिर P&O है शायद, या मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बार। हाँ भाई, DFDS ही है। और एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, अब देखो यूके में राइट हैंड ड्राइव है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। आप राइट हैंड ड्राइव के थ्रू भी जा सकते हो
और लेफ्ट हैंड ड्राइव के थ्रू भी जा सकते हो। अब मेरे को यहाँ पर अपनी बुकिंग दिखानी है, फ़ोन ही देना पड़ेगा मुझे, और साथ ही साथ अपना पासपोर्ट निकाल लो पहले। बट एक बार हाइट का पंगा है यार, बस हाइट का, गाड़ी की हाइट मेरी ज़्यादा है जो हम लोगों को इसमें मिली है, वही एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फिर, उससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कुछ होगा। हेलो, I just need your passport. ओह ओके, या हियर इट इज। तो इन्होंने कंफर्मेशन देखने से मना कर दिया, कह रहे बस पासपोर्ट दे दो। अब शायद डेट ऑफ बर्थ और नाम डाल के देख लेंगे और फैच कर लेंगे बुकिंग। ओके, थैंक यू। It's okay, wait 1 second. सॉरी, Wait 1 minute. ओके Departure to 20. Okay. And after the control, you go on the lane 1207. ओके, काउंटर नंबर 1207, दिस वन इज लेन, ओके ओके This is the park lane. ओके ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। चलो भाई, इन्होंने हम लोगों को एक बड़ा सा पर्चा दिया, पर्चा आप लोगों को दिखाता हूँ, बट अभी यहाँ पर शायद इमिग्रेशन की स्टैंप लगेगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अब एग्ज़िट ले रहे हैं हम लोग यहाँ से, तो देखते हैं। और ये मुझे टांगना है इस पर ना, यहाँ पर इन्होंने बैरिकेटिंग से नहीं, वो उस तरफ की है शायद, बट मुझे उतरना पड़ेगा क्योंकि अब लेफ्ट हैंड साइड पे है, या राइट हैंड साइड पे भी रखना ही चाहिए था इन लोगों को, तो पीछे था तो यहाँ पे भी रखते। हेलो, या ओनली 1%, ऑन द न्यू वन, या। तो भाई यहाँ पर ये पासपोर्ट स्कैन कर रहे हैं, इमिग्रेशन होगा ये, क्योंकि पुलिस वाली है, इमिग्रेशन ही होगा। ओ भाई साहब, फ्लिक्स बस जा रही है भाई, ये देखो सामने अभी आएगी, ये देखो भाई, अगर कैमरे में आ पा रही है तो फ्लिक्स बस जा रही है, बताओ, यूरोप से यूके। थैंक यू। चलो भाई, लग गई है हमारी एग्जिट की स्टैंप यूरोप से। अब एंट्री की स्टैंप जहाँ तक मुझे लगता है यहीं पर ही होगी, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है यूके में नहीं थी, बल्कि हम यहीं पर ही एग्जिट कर जाएंगे और फिर हम फेरी पे चढ़ेंगे और वहाँ पर एंटर करते ही अपना यूके में, ठीक है, यूके में एंटर करते ही हम सीधा फ्री हैं, गुड टू गो। अब लेन नंबर हमें जाना है 1207, 1207, बट इतनी देर में करूँगा क्या वेट करके? कुछ नहीं कर सकते भाई, वेट ही करना पड़ेगा फिर, और क्या। अगर कुछ होगा वहाँ पर बैठने का तो बाहर उतर के बैठ जाएंगे। बट हाँ, अभी फ्लिक्स बस आप लोगों को दिखाई ना मैंने, तो भाई फ्लिक्स बस भी चलती है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने पता नहीं शूट किया था नहीं किया था, जर्मनी में मैंने देखी थी एक फ्लिक्स बस, वो लंदन जा रही थी। यार ये तो बंद है। अच्छा, यहाँ गाड़ी स्कैन होगी क्या? ओके, शायद से होगी भाई गाड़ी स्कैन। हाँ भाई, यहाँ है पुलिस वाले। चलो जी, निकल गए यहाँ से। वो 2 लेडी पुलिस ऑफिसर्स थी, उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने बोला पीछे का बूट स्पेस ओपन करो, मैंने खोल दिया। पीछे उन्होंने ऐसे ऊपर से देखा, अंदर का सामान देखा, कह रही इट इज़ ऑल फुल। मैंने कहा येस, इंग्लिश नहीं आती थी उनको ठीक से। मैंने कहा येस, कह रही गुड, आर यू ऑन अ वर्ल्ड ट्रिप? मैंने कहा येस, आई एम ऑन अ वर्ल्ड ट्रिप। कहती ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय। मैंने कहा ठीक है, चलो बाय। चलो जी, निकल गए हैं भाई। फाइनली हम लोग एग्जिट ले चुके हैं, कस्टम्स भी क्लियर कर लिया, इमिग्रेशन भी क्लियर कर लिया, एंड आई थिंक ये यूके, हाँ देखो यूके बॉर्डर कंट्रोल, ये यूके का है भाई, यहीं पर ही हमारी स्टैंप लग जाएगी। और फ्रांस में ही यूके बॉर्डर कंट्रोल इस वजह से है क्योंकि अगर मैं फेरी लेके यूके पहुंच गया और वहाँ पर कोई इशू आता है या इनको लगता है कि मुझे एंट्री नहीं देनी है, तो वापस से मुझे भेजेंगे, तो इनकी सरदर्दी बढ़ेगी। तो इससे अच्छा ये सोचते हैं कि यहीं पर ही इमिग्रेशन कस्टम सब कर दो। कस्टम शायद से उधर ही होता है, हाँ कस्टम उधर ही होता है, ठीक है, और इमिग्रेशन यहीं कर दो, स्टैंप लगा दो एंट्री की यूके की। बेसिकली मैं यहीं पर ही अभी एंटर कर जाऊँगा फिर यूके में। तो उससे क्या हो जाएगा कि चलो अब बंदा यहाँ से पहुँच जाए यूके, तो वहाँ से वापस नहीं भेजना पड़ेगा किसी को। Your thumb first, Okay. then finger. Same Oh. hands, but just your finger. Just one Oh, finger. okay. Yeah. That's it, mate. Thank you. All right. So basically, when it's a new one, Mhm. it just tells me that it's a new document. Exact, So we just yeah. have to do that check. Yeah. No worries. So some places may make you do it again. Generally, on immigration, we used to give the biometric, right? Yeah. Yeah. But that is, it's coming in soon. Hello, mate. All right, relax on already. Well, yeah, I figured I'd come a bit early. Just for a break. That's nice of you. Right, you all done, sir. Okay. Enjoy your trip. Thank you so much. See you later. चलो जी, निकला जाए। और ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लास्ट टाइम ऐसा कुछ किया था नहीं किया था, बट इन्होंने ना मेरे वीज़ा के ऊपर एक स्टैम्प मारी है इमिग्रेशन ऑफिसर की, कि मेरे बायोमेट्रिक लेके इन्होंने बोला कि ये जनरली हम करते हैं। चलो भाई, कस्टम्स आ गया सामने, तो आई थिंक मुझे कैमरा बंद करना चाहिए। हाँ भाई,
बंद करते हैं कैमरा। चलो जी, फाइनली हम लोग एग्जिट कर गए हैं और अब हम एंटर कर गए हैं यूके में। अगर आप देखो तो अभी ऑफिशियली नहीं एंटर हुए, इंग्लिश चैनल के बाद यूके आएगा भाई, बट हमारा इमिग्रेशन कस्टम यूके का सब क्लियर हो चुका है। और ये मेरा 1207 है, तो 1207 की लाइन में चल के लग जाते हैं पहले। बड़ा दूर है यार, अंदर ही अंदर पूरा ऐसा शहर बना रखा है ऐसा लग रहा है। और यूरो टनल मुझे लग रहा है कि दूसरी साइड है कहीं पे। हाँ, क्योंकि यूरो टनल मेरे को याद है कि वहाँ के लिए इतना सब कुछ नहीं हुआ था, पता है। यूरो टनल में जाने के लिए बहुत ही इजीली फटाफट हो गया था, बट फेरी से जाने के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है टिपिकल है। और कस्टम्स भी मुझे याद है यूरो टनल का हमारा वहीं पर ही हुआ था। 1207 अभी तो कोई भी नहीं आया यार। 1207 इधर तो है ही नहीं। आगे है क्या 12? अच्छा इधर है, सॉरी 1201 अब अगला वाला टर्मिनल है। ये फेरी लगी तो हुई है लेफ्ट में बहुत सारी। तो मुझे लग रहा है कि आप गाड़ी पार्क करो और कैलिस के बड़े बड़े ना वो बने हुए हैं मार्ट्स टाइप के, आप यहाँ पर आराम से वेट कर सकते हो। तो 1207 है हमारा इधर। ओके, नहीं यार हैं तो लगी हुई हैं बढ़िया गाड़ियाँ, और सामने फेरी भी है। तो मुझे लग रहा है इसी वाले फेरी में जाना है मैं। हाँ, तो कितना टाइम हो गया अभी? लगभग 1:30 तो बज ही चुका है। हाँ भाई, 40 मिनट बचे हैं सिर्फ फेरी में। तो 1 घंटे पहले तो वैसे भी ये बोलते ही हैं कि आप एंट्री ले सकते हो। तो ये गाड़ियाँ उतर रही हैं, मुझे लग रहा है अभी ये फेरी आई है जस्ट, ये कह सकते हो आप। और ये फेरी आई है अभी और अब वापस से निकल जाएगी आधे घंटे बाद ही। और सामने वो देखो भाई डॉग के साथ वो कस्टम ऑफिसर खड़े हैं, इनको जिस पर भी शक वगैरह होता है जाके गाड़ी वाड़ी सुंघवा सकते हैं। फाइनली आफ्टर 1.5 मंथ वी आर एग्जिटिंग यूरोप और हम लोग आज एंटर करने वाले हैं यूके। सामने ये वाली फेरी जो है हम लोगों को लेके जाएगी यूके और डोवर पोर्ट, जो कि यूके में पड़ता है। और फिर वहाँ से हम लोग अपनी डेस्टिनेशन सिटी जो हमारी है लीस्टर, अभी मैं लीस्टर बोल रहा था, वो इमिग्रेशन लेडी भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई। लेस्टर, शी मेंट टू से लेस्टर, मैंने कहा लेस्टर। ये बाकी ये भी मुझे ठीक करना है यार, ये सारा ना सागर के वहीं पर चल के करूँगा क्योंकि वहाँ पर स्पेस होगी प्रॉपर पार्किंग की। तो बेसिकली इसमें क्या है, हल्का हल्का गीला हो रखा होगा, तो इसमें हल्का हल्का ना छेद करके फिर सारा पानी निकलेगा, फिर हीटर से या फिर ब्लोअर से किसी गर्म चीज़ से इसको पूरा का पूरा करके फिर पेस्ट कर देना। ईजी है। इधर भी ऐसे ही हो रखा है और इधर भी, ये देखो भाई, ये भी मुझे पेस्ट करना है। ठीक है, चलो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, हो जाएगा। 2-3 चीज़ें और भी हैं, वो सारी चीज़ें भी कर लेंगे। बाकी अभी वेट करते हैं, अब देखते हैं कब हम लोग की बोर्डिंग शुरू होगी। और लगभग हमारी यहाँ से जो फेरी है वो 1.5 घंटे के आसपास की फेरी है। तो वहाँ के टाइम के हिसाब से, मतलब यूके और यूरोप में 1 घंटे का डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस। तो वहाँ के टाइम के हिसाब से मैं लगभग 1:20 और आधा घंटा और जोड़ लो 1:20 में, तो 1:40 2 बजे के आसपास पहुँच जाऊँगा मैं यूके। रही बात भाई जो मैं पोपट की बात बता रहा था, पोपट हो गया था। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि कल मतलब मैंने 2-3 दिन पहले ही फेरी बुक कर ली थी। तो वो दूसरी DFDS नहीं थी, वो P&O करके एक कंपनी है जो चलाती है फेरी, उनकी फेरी थी। जैसे ये वैसे ही वो भी होती है, बस नाम या कंपनी चेंज होती है। वो भी मैंने लगभग इसी प्राइस में करी थी। बट समस्या ये हो गई कि उसमें मैंने बुकिंग करी, अब वो बुकिंग हो गई मेरे से 1:20 की। अब मुझे लगा था 1:20 दोपहर के हैं, बट एक्चुअल में कल रात को मैं देख रहा था, मैंने कहा 1:20 AM PM तो कुछ लिखा नहीं हुआ है। फिर मेरा एकदम दिमाग खट गया, मैंने जाके उनकी वेबसाइट पे या फिर उनकी एप्लीकेशन जहाँ से मैंने बुक किया था वहाँ पे चेक किया, तो उस पर आ रहा था कि वो सेम फेरी ऐसे 24 आवर्स करके दिखा रहा था। तो मैंने फिर इस वाली फेरी की जो बुकिंग नंबर कन्फर्मेशन नंबर थी वो डाल के चेक करा, उसका स्टेटस तो वो ऑलरेडी निकल चुकी थी फ्रांस से। तो मैं लेट हो गया था उस चीज़ के लिए, तो मुझे वापस से फिर कल रात को एक दूसरी फेरी करनी पड़ी। तो जो मेरे को एक्चुअल में टाइम चाहिए था वो 1-1:30 बजे का ही चाहिए था, तो ये वाली टाइम पर मेरे को सही पड़ रही थी, तो इसलिए ये बुक कर ली मैंने। बाकी फेरी प्राइजेस की बात करूँ भाई तो मल्टीपल फेरी ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको और मल्टीपल प्राइजेस में मिलेंगे, लग्जरी से लेके बेसिक से लेके A to Z बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ये शुरू हो जाता है 5-6 हज़ार से और जाता है 25-25, 30-30 हज़ार की फेरी सिर्फ 1.5 घंटे की जर्नी के लिए। तो मैंने सोचा यार सबसे कम वाला ही लेते हैं, बट 5,000 वाला भी मेरी गाड़ी वाला उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था। विदाउट कार आप 5,000 में जा सकते हो, विद कार आपको 12,000 रुपये लगभग पे करने पड़ेंगे। तो ठीक है भाई, फाइनली गाड़ी आ गई है अपना कैलिस पोर्ट। यहाँ से आज हम पहुँच जाएंगे डोवर पोर्ट। ये पहले सारे के सारे ट्रक्स को लोड कर रहे हैं, उधर वाली लाइन शुरू हो गई है और सेम फेरी में ही जा रही है। इसके बाद हम इस वाले में जाएंगे, मुझे लग रहा है ट्रक नीचे जाएंगे और हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे। और ये फेरी इतनी बड़ी नहीं है यार, ये जो मैंने फिनलैंड, एस्टोनिया और स्वीडन वगैरह में एक्सपीरियंस करी थी, जर्मनी आते हुए भी जो करी थी, उन सबसे तो बहुत छोटी लग रही है। You have been to Kerala? Yeah. Oh. Been on the backwaters of Kerala and up in the mountains. Okay. I'm from the northern part of India. Ah, right. I'm from the capital, Delhi. Ah, right. No, Yeah. I've not been to the Delhi. Yeah. No, I need to do that bit yet. Okay. Did you like India? Yes, very much. What did you like? I just like the people. People, and what about food? Not so keen on the curry. But other It's things, spicy. yeah. It's spicy, right? Great. Oh well, good luck. Good Yeah. luck. Thank you so much. When do you
hope to get to Seattle? Seattle maybe after 3 months. 3 months? Yeah, because I'll be covering whole Canada first. Yeah, and it's winter in Canada. Yeah, exactly. So Yeah. it will take time. But you have good tyres for that. Yeah. Oh, well, very good luck. Thank you You've so done much. very well so far. Thank you. Yeah. Kazakhstan, yes. I was thinking you didn't come through the Middle East. That's the best way. Yeah. Okay, bye bye. Thank you. भाई साहब पीछे वाली गाड़ी में बैठे थे, आके गाड़ी एकदम आराम से देख रहे तसल्ली से, और देखने के बाद फिर आके बात कर रहे थे। सही है भाई, अच्छा लगता है जब लोग देखते हैं ना, और खासकर कोई फॉरेनर मिल जाए जो इंडिया गया हो और उसको इंडियन कल्चर पता हो, इंडिया के बारे में पता हो, और उसके बाद फिर वो आके ऐसे पूछते हैं ना, फिर मतलब उनको पता होता है थोड़ा थोड़ा इंडिया के बारे में। जैसे ये गए हैं, सिर्फ केरला गए थे, बट फिर भी बढ़िया है। चलो, बाकी सारे ट्रक अगर आप देखोगे नीचे जा रहे हैं फेरी के, और हम लोगों को ऊपर लगानी है गाड़ी, तो एक एक करके अभी ये लोड करवा रहे हैं। लो जी, पार्क कर दी है हमने अपनी गाड़ी फेरी के ऊपर, और बहुत आगे लगाई है, तो इस चीज़ के लिए फिर संतुष्ट रहना है, क्योंकि अगर जितना पीछे रहती है ना, उतना जल्दी फिर आपको आके गाड़ी में बैठना पड़ता है, क्योंकि जब पहुंचने वालों की अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ वेट नहीं करेंगी। आप लोगों को याद होगा तो फिनलैंड में जब मैं था, वहाँ पर अनाउंसमेंट हो गई थी मेरे नाम की भाई कहाँ पर हो, आ जाओ अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, क्योंकि जब तक आप गाड़ी में बैठोगे नहीं तब तक वो शुरू भी नहीं करते हैं, बाकी की लाइन निकालने लग गए थे। ठीक है, और आगे मेरे लगी हुई है डिफेंडर, ये जो मेरे आगे तब गाड़ी चल रही थी ना, वही है। दूसरी चीज़ भाई, हाइट का जो मैं सोच रहा था इतना ज़्यादा, इतना इशू नहीं है, सारी गाड़ियाँ इन्होंने एक पे खड़ी करी हैं, तो बेसिकली बस ये प्राइस चार्ज करते हैं, बट गाड़ियों के लिए वही है, जितनी ऊंची गाड़ी होगी उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, बट एट दी एंड सारी गाड़ियाँ एक ही जगह खड़ी होंगी, तो अगर 1-2 इंचेस का या फिर सेंटीमीटर्स का फ़र्क आता है तो इतना बड़ा इशू है नहीं। बाकी मैंने गाड़ी लॉक कर दी है, और लैपटॉप अपना और ये अपना स्लिंग बैग लेके ऊपर जाता हूँ। 1.5 घंटे की जर्नी है, पर 2 घंटे अभी हैं हम लोगों को पहुँचने में, यूके के आधे घंटे बाद फेरी चलेगी, और इसमें कोई ऐसा हमें केबिन वगैरह नहीं मिला, तो कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं। हमारा स्लीपिंग वगैरह का नहीं है, ठीक है, तो कहीं पे भी सीट लेके बैठ जाएंगे और थोड़ी एडिटिंग वगैरह कर लेंगे। भाई यहाँ पर लिफ्ट है, बट चलो ऐसे ही चलते हैं, एक फ्लोर के लिए क्या लिफ्ट लूँ। यहाँ पर आ गया 7th डेक, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, ये भाई बाहर का नज़ारा, चल के अभी दूंगा आपको टूर, फ़िलहाल तो यहीं बैठ जाते हैं। ठीक है, वाली जगह, हाँ ये सोफ़ा सही लग रहा है, नाइस। P&O भाई, ये वाली थी जो मैंने पहले बुक की थी ना, P&O, बट इसमें नहीं जा पाए, यहीं बैठते हैं। चलो, लैपटॉप मैंने जस्ट खोला ही था थोड़ा काम करने के लिए, फिर मैंने नोटिस किया भाई कि हमारी फेरी निकल रही है, और यार मुझे लेफ़्ट में जाना था, बट इधर शीशा है, नज़र नहीं आएगा। ऊपर चलते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। देखो पोर्ट पे वहाँ पे लगी हुई थी, 1 मिनट रुको, ज़रा ऊपर जाऊँ मैं, फिर दिखाऊँ आप लोगों को। यहाँ पर जहाँ जहाँ अलाउड नहीं है ना, वहाँ पर उन्होंने ऐसे चेन लगा रखी है, जैसे यहाँ पर अलाउड है। बड़े यहाँ पर स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, देख रहे हो, ये देखो भाई, यहाँ पर है अलाउड, तो यहाँ पर शूट भी कर लेते हैं और आ भी जाते हैं। वैसे सेफ़ नहीं है, एकदम से बाहर ही आ गए सीधा, देख रहे हो, ये देखो भाई। अभी ये यहाँ पर लगी हुई थी फेरी पूरी ऐसे चिपक के, और अभी ये फेरी अलग हो रही है, ये देखो आगे से इतना डिस्टेंस है और पीछे से भी अलग हो ही रही है, तो बेसिकली अभी फेरी ऐसे से मूव कर रही है। नाइस। हम लोगों को इस तरफ निकलना है, वेस्ट साइड। अभी हम लोग हैं ईस्ट साइड पे, फ्रांस में, और आज हम पहुंच जाएंगे यूके। ये देखो ट्रक, इतने बड़े बड़े ट्रक भाई साहब, बताओ। मतलब वैसे नाम सुन के लगता है, अगर मैं इसी को बोलूँ ना फेरी, तो ऐसा लगेगा छोटी मोटी फेरी, साइकिल स्कूटी पे चली जाए तो बहुत बड़ा लगेगा, बोलो गाड़ी जाती है भाई। अभी मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया था, मैंने कहा खैर गाड़ी छोड़ के जा रहा है, मैं गाड़ी छोड़ के भी जाऊँ, गाड़ी के साथ जा रहा हूँ। फिर वो कह रहा भाई इतनी बड़ी फेरी है। मैंने कहा इतनी बड़ी फेरी कि ट्रक भी जाएंगे, और 1-2 नहीं, कम से कम 20-20, 25-25 ट्रक की जगह होती है भाई। ये देखो ज़रा, अभी देखा मैंने, देखना, एक ये रही फेरी, वो रही फेरी, ये रही, इसके बाद ये रही, इसके बाद ये रही, इसके बाद ये रही, 3-3, इसके बाद वो रही, कितनी फेरीज है। नाइस भाई। भाई अभी मेरे को याद आया, एक मूवी है शिद्दत, आप लोगों ने देखी है नहीं देखी मुझे आइडिया नहीं है, बट जिन्होंने देखी ना मैं सजेस्ट करूंगा ज़रूर देखो। बहुत प्यारी मूवी है, बहुत इमोशनल मूवी है, ठीक है। और मैंने जब लास्ट टाइम दिल्ली टू लंदन किया था, उसके बाद फिर मैंने वो मूवी देखी थी। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उस मूवी की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस मूवी में ना कैलिस पोर्ट, डोवर पोर्ट, इंडिया से बाय रोड कैलिस पोर्ट आना, और ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई थी, ठीक है। डिस्कस एज इन की उसकी स्टोरी लाइन हुई थी। स्टोरी इसके अराउंड नहीं रिवॉल्व करती है, बाय रोड ट्रैवलिंग के अराउंड नहीं रिवॉल्व करती है, बट एक इंसिडेंट था, जो भी था देखना, मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, बट सजेस्ट करूँगा भाई। शिद्दत मूवी का नाम है, देखो आप लोग गाना सुना होगा, कुछ लोग ऐसे जिनको पता नहीं होगा एक्चुअल में वो सॉन्ग किस मूवी का है। शिद्दत मूवी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवी, तो देखो ज़रूर भाई। तो मेरे को अभी एकदम से याद आया, मैंने कहा यार यही पोर्ट उस पर दिखाया गया था कैलिस पोर्ट मूवी में, और उसके बाद फिर डोवर पोर्ट भी उसमें दिखाया गया था, बट डोवर पोर्ट तो नहीं दिखाए पाए थे, सिर्फ कैलिस पोर्ट पे ही मेन शूटिंग हुई थी उसकी, और एक्चुअल में शूटिंग उसकी कैलिस पोर्ट पे ही हुई थी। तो
बहुत पुराने टाइम की शूटिंग थी वो, मतलब शूटिंग तो अभी रिसेंटली हुई थी बट उसमें बहुत पुराना टाइम दिखाया गया था जब यहाँ पर सारे के सारे टेंट्स लगे हुए थे, बहुत माइग्रेंट्स आके यहाँ पर रुकते थे, उस टाइम की चीज़ें थी। भाई देखना कितने पास उड़ रहा है भाई, ये इसकी आंखें देख सकता हूँ मैं, सोचो। ओ भाई अति सुंदर भाई, अति सुंदर। कैसे उड़ लेते हैं इतने हल्के हल्के से होते थे, तो जहाँ मन वहाँ उड़ जाओ। इनको नहीं चाहिए भाई कोई इमिग्रेशन, कस्टम, पासपोर्ट, वीज़ा, कुछ नहीं। अच्छा ये फेरी का बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट उस तरफ है, तो फेरी ऐसे लगी हुई थी, तो बेसिकली यू टर्न मार रही है अभी, ऐसे गोल 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 रिवॉल्व हो रही है और फिर इधर साइड निकल जाएगी। मुझे लग रहा है बैक होके ये शायद उधर जाएगी, उसके उधर नहीं, उधर तो बहुत कम पानी, इधर ही जाएगी भाई, इधर जाएगी और फिर यहाँ से सीधा सीधा इसके बीच में होते हुए निकल जाएगी। और जब तक ये पार निकल ली, मतलब पूरा का पूरा तो नहीं बट एटलीस्ट थोड़े डिस्टेंस तक ये दोनों पिलर होंगे दोनों साइड, उसके बीच बीच में चलेगी, उसके बाद ओपन सी आ जाएगा, उसके बाद फिर सीधा सीधा पहुँच जाएगी। और जो लोग यूरो टनल से जाते हैं उन लोगों के लिए बता दूँ, इसी सी के नीचे से टनल बनी हुई है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, शायद उधर या फिर उधर कहीं, या फिर इधर तो कुछ भी नहीं है, उधर ही तरफ होगी कहीं पर ऐसे ट्रेन जाती है, मतलब आपको वैसे ग्राउंड पे मिलेगी वो, और आधे घंटे के अंदर अंदर वो सीधा समुद्र के नीचे जाती है और पूरा टनल है, यूरो टनल बोलते हैं, और सीधा आपको यूके पहुंचा देगी। तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। वैसे मुझे पता होता कि मैं इतनी बड़ी गलती करने वाला हूँ जिसकी वजह से मुझे इतना पे करना पड़ रहा है, तो 10-12 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में मैंने फेरी की थी, क्योंकि जाना करते हुए 1 ही घंटा एक्स्ट्रा लग रहा था भाई। मैंने कहा यार जहाँ पैसा बचता है बचाओ, ठीक है। और ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंस कर चुका था, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा यूरो टनल से जाने का डिसीजन था वो सिर्फ ये था कि हमें एक्सपीरियंस लेना है एक बार समुद्र के नीचे से ट्रेन जाने का, बट एक्सपीरियंस हो चुका था। मैंने कहा भाई पैसे बचा लेते हैं इस बार, बट एट दी एंड वो भी नहीं बच पाए भाई, पैसे लग गए और यूरो टनल वापस जाने लगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अच्छा है, नो डाउट। बहुत तेज चलती है वो ट्रेन। चलते हैं भाई, ठंड हो रही है, हवा चल रही है बढ़िया वाली, अंदर चल के बैठते हैं। वेलकम टू यूके। यूके पहुँच गए हैं भाई, ये सामने है अपना डोवर पोर्ट। अभी पोर्ट पे शिप लग रही है, बहुत जल्दी पहुँच गए। अभी यूके टाइम के हिसाब से 3 बज रहा है, और वैसे अगर हम यूरोप टाइम के हिसाब से देखें तो 4 बज गया होगा। जैसे इंग्लिश चैनल में हमने हाफ डिस्टेंस कवर किया था, उसके बाद ही मेरा टाइम चेंज हो गया था। मैं मैप पे देखे जा रहा था बीच बीच में, क्योंकि एक हल्की सी ना डॉटेड लाइन है, अगर आप देखोगे इंग्लिश चैनल में, वो क्रॉस करते ही हमारा 1 घंटा हम पीछे आ गए थे। और तो बेसिकली यूके और यूरोप जो है वो 1 घंटे का डिफरेंस है। यूके इज़ बिहाइंड यूरोप। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को और बताऊं भाई, समर्स में ना ये गैप 1 घंटे आगे आ जाता है, मतलब ऐसे उल्टा नहीं हो जाता है। बेसिकली अगर इंडिया के कंपैरेटिवली मैं बात करूं, इंडिया के कंपैरिजन में, तो इंडिया के कंपैरिजन में यूरोप जो होता है वो समर्स में 3.5 घंटे पीछे रहता है, और यूके जो होता है वो 4.5 घंटे पीछे रहता है। बट विंटर्स में ये 1-1 घंटा ऊपर बढ़ जाता है। यूरोप अपना 4.5 घंटे पीछे हो जाता है और यूके अपना 5.5 घंटे पीछे हो जाता है। मतलब इस हिसाब से अब मैं यूके आ गया हूँ, तो यूके में इस टाइम पे 5.5 घंटे आगे है इंडिया, मतलब कि यूके इस टाइम पे 5.5 घंटे पीछे है इंडिया से। तो अगर मान लो इंडिया में 12 बज रहे हैं, सॉरी अगर यूके में 12 बज रहे हैं तो इंडिया में 5.5 बज रहे होंगे, तो ये टाइम डिफरेंस है। बाकी सामने देखो भाई, पूरा भाई अपना ये देखो पोर्ट ऑफ डोवर, और कुछ ऐसा सा पोर्ट है, और बहुत जल्दी पहुंच गया सीरियसली। मतलब देखा जाए तो वहाँ से भी जो फेरी निकली थी एग्जैक्ट टाइम पे निकली थी, 5-10 मिनट पहले ही पहुँच गए हैं। बट यहाँ पर जब तक हम लोग अभी यहाँ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकालेंगे सारी, तो लग जाएगा टाइम। और ये यहाँ से खुलेगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जाके गाड़ी कह रहा हूँ सॉरी, फेरी जो है ना बैक साइड से अटैच हो रही है, और यहीं पर ही अटैच होगी। देखो रोड है ना यहाँ पे, हाँ रोड है ना, इसी रोड से फिर एक एक करके सारी गाड़ियाँ निकल जाएंगी। अभी जो हमारी फेरी का जो लेवल है ना वो उस रोड से मैच नहीं कर रहा है, बट मुझे ये चीज़ देखनी है एक बार कि ये मैच कैसे कराते, क्योंकि लास्ट टाइम ना भाई ने नोटिस किया था, उस टाइम पे मैं कहीं और था, वो जाके साइड में देख रहा था कि कैसे ऊपर लेके आते हैं। तो ऐसे बेसिकली ये जो है ना मैग्नेट्स हैं, और इसको ना फेरी को ऐसे ऊपर पुल करेंगे। अभी देखना, अगर कुछ डिफरेंस मुझे फील होता है तो आप लोगों को बताता हूँ। वैसे मुझे लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली रोड वहाँ पर है भाई, और हमारी फेरी यहाँ पर है, तो गाड़ियाँ कैसे जाएंगी, कुछ तो सिस्टम होगा। और ये वायर वगैरह लेके खड़े तो हुए हैं यहाँ पर DFDs वाले। ये देखो भाई जो मैं बात कर रहा था ना, अभी कोई चीज़ आके वहाँ से अटैच हुई और शिप फेरी हमारी ऐसे धीरे धीरे ऊपर लेफ्ट हो रही है। क्योंकि लेफ्ट में भी देखोगे अगर आप मूवमेंट जो हो रही है, ये देखो लेफ्ट में जितनी भी फेरीज लगी हुई हैं वो सारी ये देखो ऊपर आ रही है। अगर हल्का सा आप लोगों को फील हो रहा हो, जो बिल्डिंग थी वो पहले बैक करके देख लेना वीडियो, वो बिल्डिंग थी ना वो नीचे थी, अब धीरे धीरे मतलब ऊपर थी वो नीचे हो गई और हमारी फेरी ऊपर हो गई है। और ये देखो भाई यहाँ से ये हो रही है कनेक्ट, और वहाँ से वो वायर इन्होंने फेंकी और उसके बाद उस मशीन से ये देखो खींच रहे हैं अपनी तरफ। बट ये क्या खींच रहे हैं वो आप लोगों को बता दूँ, ये रस्सी खींच रहे हैं। इस रस्सी को ये लोग हुक में लगा देंगे। तो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बड़ी एक्साइट करती हैं, और ये सारी गाड़ी में जाके बैठ रहे हैं भाई। मैं भी जाऊं, क्योंकि मेरी गाड़ी मुझे लगा था कि उस साइड से निकलेगी तो खड़ी हुई है पीछे है, बट इस तरफ से निकल रही है तो हमारी गाड़ी बहुत आगे है। तो चलते हैं भाई फटाफट, ये तो चलो होती रहेगी। अब अटैच हो गई है वो वाली रोड, देखो पूरी मैच करा दी है उन्होंने। अब मुझे लग रहा है वो वाली रोड भी ऐसे ऊपर ले आएंगे वो लोग,
नहीं सॉरी, नीचे ही जाएगी अभी और ऊपर जाएगी मेरे हिसाब से शिप। ओके, क्योंकि वो वाली नीचे लगेगी जहाँ से ट्रक खड़े हुए थे नीचे वाले, और हमारी गाड़ी ऊपर आई थी ना, तो हमारी ऊपर जाएगी। बट अपलिफ्ट क्यों नहीं हो रही है भाई ये? ओ भाई सारे लोग बाज लिए भाई, अकेला ही रह गया हूँ मैं यहाँ। फटाफट निकलता हूँ। बताओ, मेरी गाड़ी भी है, उसके बावजूद भी शूट करने के चक्कर में यहीं रह गया। गाड़ियाँ तो नॉर्मली ऐसी ये लोग खड़ी कर देते हैं, बट ट्रक्स को ना ये जंजीरों से बांध के रखते हैं पूरा। अभी ये एक एक करके ट्रक सारे इन्होंने जंजीरों से छुड़ाए हैं। यहाँ पर सारे हटास थे, जो स्टार जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ से इसके टायर ना पूरे बांध रखे थे। सब लोग बैठ रहे हैं, हम भी बैठ जाते हैं भाई, कहीं रह ही जाएं। चलो जी निकलते हैं, और ये एक एक करके लाइन से निकलवा रहे हैं सबको। पहले एक दो ट्रक्स भेजे इन्होंने थोड़ा स्पेस बनाने के लिए, उसके बाद फिर इन्होंने गाड़ियाँ निकालनी शुरू कर दी। और ये जो रोड है ना, मतलब फेरी तो थोड़ी सी ऊपर आई थी, मैंने आपको दिखाई दिया था वो फेरी से। बाकी इन्होंने रोड को पूरा हाइड्रोलिक है या फिर कैसा भी जो भी सिस्टम है उस तरीके से इन्होंने पूरा ऊपर ला के अटैच कर दिया था। ऊपर लाके नहीं, सॉरी नीचे से ला के। मैप अच्छा पहले यहाँ से तो एग्जिट लेते हैं, मैप तो बाहर चल के भी हो जाएगा। ये देखो भाई, एग्जिट को सॉर्टी भी बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में। बट मुझे किस तरफ निकलना है वो देखना है। अब यहाँ पर कस्टम्स होगा नहीं होगा वो सब भी देखा जाएगा एक बार, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हमारा कस्टम हो चुका है यूके का। बट अब देखते हैं कि यहाँ पर दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसे। होगा यार होगा, अभी निकले नहीं है पोर्ट से हम प्रॉपर। चलो देखते हैं, जैसा भी होता है एक्सपीरियंस बताता हूँ आप लोगों को। पहले यहाँ से निकलेंगे, पर बहुत बड़ा पोर्ट है भाई, डोवर पोर्ट। हाँ भाई है, ये देखो कस्टम्स है यहाँ पर। कस्टम देखते हैं क्या बोलते हैं लोग। पहले कैमरा ऑफ करूँ मैं। कस्टम पे तो नहीं रोका भाई उन्होंने बोला सीधे चलते जाओ। तो इनका मन है भाई, कस्टम पे तो वो हर जगह होता है, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग हो। मन करता तो देखते हैं कभी कभी, नहीं मन करता तो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। ओके, एग्जिट कब होगी भाई? इतना लंबा तो पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ मैं पोर्ट में एग्जिट लेने के बाद, फेरी से बाहर आने के बाद। अभी तक इतना लंबा कभी नहीं ट्रैवल किया था। ये तो सिटी आ गई भाई। हाँ सिटी आ गई, कस्टम क्लियर करते ही। क्लियर क्या, कुछ हुआ ही नहीं। हमारा इमिग्रेशन का जो एंट्री का स्टैम्प था वो ऑलरेडी वहाँ पर लग चुका था, तो इस वजह से यहाँ पर तो कोई वैसे भी नहीं बनता था। लो जी आ गए हैं भाई सिटी में। यहाँ से अब हम लोगों को जाना है लेफ्ट वाली लेन से M20 जाना है ना। नहीं यार ये गलत आ गया मैं। बड़े गोल गोल रास्ते हैं भाई। फोक्सटन के लिए A20 और लंदन के लिए M20। तो फोक्सटन और लंदन दोनों के लिए उन्होंने राइट दिखा रखा है। वैसे यहाँ से निकलने के लिए मेरे हिसाब से सेम ही रोड होगी। एक बार एक्सप्रेस वे पकड़ लूँ। एक्सप्रेस वे तो क्या है, यहाँ पर ये लोग कुछ अलग ही टर्म यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पर ट्रेन्स को ना ट्यूब बोला जाता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था। तो ट्रेन को ट्यूब बोलते हैं, एक्सप्रेस वेज को भी कुछ और बोलते हैं लोग। तो वो अब धीरे धीरे बताऊंगा आपको। अब यूरोप ख़त्म है भाई, यूके इज़ ऑन। तो यूके के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएंगी। आर्किटेक्चर देखो भाई, सामने आर्किटेक्चर भी चेंज हो गया भाई। नाइस। अब मैं पहले बार सागर को कॉल करके लोकेशन मंगवा लूँ यार। अब सामने आप डिफरेंस देख सकते हो भाई। अब जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूँ, अब मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव कर रहा हूँ। तो हाँ भाई, यूके में जस्ट लाइक इंडिया हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव करते हैं और राइट हैंड साइड ड्राइवर्स होते हैं। तो वापस से एकदम इंडिया वाली ड्राइविंग शुरू हो गई आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है। और मुझे यहाँ पर गाड़ी चलाने में वैसा नहीं है कि हाथ सेट होगा ये है भाई। बचपन से चलाई, बचपन तो नहीं, जब से भी गाड़ी चलाई। और ये देखो भाई, यहाँ पे भी नो स्पीड लिमिट के हाईवे है। क्या बात है भाई। चलो जी, ये रोड आ गई है तो अब फाइनली बिलीव हो रहा है कि चलो यार हम पहुंच गए हैं फाइनली यूके। तो स्वागत है भाई आप लोगों का यूनाइटेड किंगडम्स में। हमारी कंट्री नंबर, यार देखो यूके ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला एक नेशन है। बेसिकली यूके में 4 पार्ट हैं। एक आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उसके बाद आयरलैंड, जो अपना नॉर्दर्न आयरलैंड आता है वो यूके का पार्ट है। जो आयरलैंड है वो यूरोप का पार्ट है एक्चुअल में। और उसके अलावा वेल्स। बट इन 4 पार्ट को यूनाइटेड किंगडम्स बोला जाता है, कंट्रीज नहीं बोल सकते हो। ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई यूके कंट्री है, तो कंट्री नहीं बोल सकते, यूनाइटेड किंगडम है एक। तो इसीलिए फिर इसको मैं सिर्फ एक ही काउंट करता हूँ। बट फिर भी 4 पार्ट है, तो इसलिए लास्ट टाइम हमने 4 बार काउंट किया था, कि मतलब 4 काउंट किए थे टोटल। तो इस बार में मैं 4 ही काउंट करूंगा। तो बेसिकली अभी जो हमने एंटर किया वो इंग्लैंड में एंटर किया है। सो स्वागत है भाई आप लोगों का कंट्री नंबर 15 इंग्लैंड में। तो नमस्ते अमेरिका की सीरीज में हम लोग कंट्री नंबर 14 एग्जिट करके, फ्रांस एग्जिट करके एंटर कर चुके हैं कंट्री नंबर 15 इंग्लैंड। और यहाँ पर डीजल का प्राइस है 150 है 15 यूरो भाई। ये कैसे हो गया? नहीं 15 नहीं, सॉरी 1.5 यूरो, मतलब कि 160 रुपये। सेम वही रेट है, सही बोल रहा था मतलब सागर। यार लास्ट टाइम मुझे याद है हमने 200 रुपये का तेल भरवाया है यहाँ पे। पता नहीं यार, मुझे लग रहा है फिर वही है कि फ्यूल स्टेशन टू फ्यूल स्टेशन डिफर करता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्राइसेस थोड़े गिरे हों शायद।
यूके एंटर करते ही एक डिफरेंस और आ गया है भाई। अब हम लोगों को यूके में किलोमीटर्स नहीं बल्कि माइल्स में ट्रैवल करना है। मतलब है तो किलोमीटर्स ही, बट माइल्स में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर्स होता है। तो कैलकुलेट आप कर सकते हो जब भी मैं माइल्स बताऊंगा। वैसे तो मैं किलोमीटर ही बताऊंगा, बट यहाँ पर मैप ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। तो माइल्स को ना हर बार मुझे कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा किलोमीटर्स में, ताकि आप भी एक बार में समझ जाओ। अगर नहीं समझते हो तो अगर ये व्लॉग जो देख रहे हो तो भाई समझ लेना 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर्स। और यहाँ पर करेंसी भी चेंज हो जाती है भाई। यूके एंटर करते हैं, अब यहाँ पर पाउंड चलेगा, यूरो नहीं चलेगा। तो पाउंड भी मेरे को लेने पड़ेंगे। मेरे पास वैसे यूरोज भी पड़े हैं, मेरे पास यूएस डॉलर्स भी पड़े हैं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, इंटरनेशनल कार्ड भी है। तो मेरे को ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। बट मेरा जो क्रेडिट कार्ड है ना, वो आपने देखा था लास्ट जो पेट्रोल पंप मैंने फ्यूल स्टेशन पे करवाया था, फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल अप, वहाँ पर मेरे दोनों कार्ड नहीं चल रहे थे। वैसे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा चल ही चले हैं। बट वहाँ पे पता नहीं कि दोनों कार्ड पे वो बोल रहा था दिस कार्ड इज रिजेक्टेड ऐसे करके। तो मुझे यहाँ पर एक बार ना ट्राई करना पड़ेगा। और बट वही यार, पहले फ्यूल डाल लूँ मैं, फिर मेरा कार्ड ना चले तो क्या करूँगा। तो देखते हैं, चलो चल के वहाँ पर ही, क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ 172 किलोमीटर की रेंज बची है। बट मुझे ट्रैवल करना है 176 माइल्स। तो 176 माइल्स को अगर मैं चलो 1.5 से भी मोटा मोटी अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 180, 90 और 180 ये हो गया आपका 270। ठीक है, तो 270 किलोमीटर के आसपास जाना है। डलवाना तो पड़ेगा भाई फ्यूल, बट देखता हूँ, चलो अभी कुछ नहीं पता। तो या फिर ऐसा कर लूँगा कि थोड़ा बहुत डलवा लूँगा, उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा पहले कि यार पाउंड तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर क्रेडिट कार्ड से थोड़ा बहुत है, वरना फिर सागर से बोल के पे करा दूँगा उनके QR पे। तो वहीं पे देखना पड़ेगा क्या होगा। अभी फिलहाल मैं चल रहा हूँ भाई M2 हाईवे पे, जो कि यूके का एक बहुत फेमस हाईवे है। बहुत अच्छा हाईवे, बहुत अच्छा हाईवे है, बहुत अच्छा हाईवे, बहुत स्मूथ हाईवे है। बट सीरियसली भाई राइट साइड में जाम देखो, और ये कंटिन्यूस पिछले 3-4 किलोमीटर से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, इतना जाम भाई। और अभी वैसे मेरा भी जो एस्टिमेटेड अराइवल है वो बढ़ गया थोड़ा सा। रीजन बीइंग थोड़ा ये ट्रैफिक वाला टाइम है, क्योंकि मैंने रात के टाइम पे देखा सिर्फ 3 घंटे दिखा रहा था, अभी मेरे को 4 घंटे दिखा रहा है। तो कोई नहीं, चलो कोई जल्दी नहीं, आराम से पहुंच जाऊंगा। लो भाई देख लो, ये है रीजन कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों दिखा रहा था। वैसे ये जाम नहीं होता, बट सागर से मेरी बात हुई, वो भी कह रहा है कि भी ये ऑफिस आवर्स हैं और कुछ लोग लंदन से ट्रैवल करते हैं, लेस्टर हो या फिर आसपास की जो भी सिटीज़ हो, बर्मिंघम वगैरह। ज़्यादातर लोग ट्यूब से जाते हैं, मतलब ट्रेन से, बट कुछ लोग जाते हैं, इसी वजह से जाम है। तो वो कह रहा है कि भाई टाइम तो लगेगा, क्योंकि बहुत ऑड टाइम पे एंटर कर रहे हो। बट मैंने कहा क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो चलो यार देखते हैं। अब वही मान लो 200 किलोमीटर के 3 घंटे दिखा रहा है, तो बहुत एक्सट्रीम जाम नहीं होगा। मुझे लगता है चलता फिरता जाम होगा, जैसे राइट हैंड साइड पे है ना। बट अभी मैंने देखा था जैसे पीछे इतना लंबा जाम आ रहा था, वैसा हुआ तो भाई बैंड ही बज जाएगी। देखो सामने दिख रहा है वैसे मेरे को हाईवे पे इतना ट्रैफिक हो रहा है। अरे यार मैं गलत आ गया शायद। नहीं, ठीक है, मुझे लेफ्ट लेना है यहाँ से। भाई अभी हूँ मैं M25 हाईवे पे, और मेरी डीजल की जो रेंज है ना, वो जब मैंने स्टार्ट किया था इस हाईवे पे अपनी जर्नी, तो उस टाइम पे दिखा रहा था लगभग 180-90 किलोमीटर। मैंने कहा 180-90 किलोमीटर में मिल जाना चाहिए डीजल, भाई मिल ही नहीं रहा। और अब जा चुकी है रेंज मेरी 55 रेंज आ गई है। सोचो 130-140 किलोमीटर तक एक सिंगल डीजल पंप नहीं है, और सबसे बड़ी बात कोई बोर्ड भी नहीं आ रहा कि है आगे। ठीक है, फिर अभी पीछे जस्ट अभी बोर्ड आया, मैं तो परेशान हो गया था। सागर को कॉल किया, गूगल किया, सब कुछ देख के फिर बोर्ड ही दिख गया सामने कि हाँ 1.5 माइल बाद एक है डीजल स्टेशन, KFC, मैकडोनल्ड सब कुछ है। तो वहीं पर थोड़ा बहुत खा भी लूँगा यार, मुझे भूख भी लग रही है बहुत भयंकर। कुछ खा भी नहीं रखा है सुबह से, और डीजल भी डलवा लेंगे, उसके बाद आराम से निकलेंगे 5-10 मिनट का ब्रेक लेके। भाई जो लोकेशन उस पर दिखा रखी थी कि 2-2.5 किलोमीटर बाद आने वाला है, मतलब 1.5 माइल बाद, वहाँ पर कुछ था ही नहीं। बताओ, वहाँ पहुँचा मैं, खाली सुनसान रोड, ना तो पूरी रोड पे कुछ दिखाते, धीरे चला रहा था यार। अब टेंशन हो रही है सीरियसली। बताओ इतना बड़ा एक्सप्रेस वे है M25, और एक सिंगल पेट्रोल पंप नहीं मिला अभी तक। जब से मैंने शुरू किया इस पे जर्नी 170-80 किलोमीटर, मुझे पता ही नहीं था यार। मुझे लगा 170-80 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पे मिल ही जाता है, इतना भी नहीं होगा। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है सही में, गंदा ही फंस जाऊंगा भाई यार सीरियसली। और आगे जाम भी बहुत तगड़ा लग रहा है, उस जाम में अगर फंस गया मैं विदाउट फ्यूल की वजह से तो दिक्कत हो जाएगी भाई। कोई ऑप्शन ना होने की वजह से फिर ये एक सिटी पड़ी है ल्यूटन, नॉर्थ ल्यूटन है ये, एकदम टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ल्यूटन। यहीं पर ही मैंने फिर एक्सप्रेसवे से गाड़ी उतार ली है, क्योंकि रेंज सिर्फ बची है अब 35 किलोमीटर्स की। और मुझे लगता नहीं उस एक्सप्रेसवे पे कुछ मिलता, क्योंकि इतने लंबे टाइम से नहीं मिला तो भाई तो क्या ही मिलता। और उस एक्सप्रेसवे पे ना आगे जाके जाम भी है, तो फिर तो मैं गंदा ही फंस जाता हूँ। इसलिए मैंने कहा यार चलो एक बार उतर जाते हैं, सिटी में चलते हैं, और सिटी में चल के देखते हैं पहले, क्योंकि बिना फ्यूल के तो भाई रिस्क नहीं लेना है। तो यहाँ से ओके लेफ्ट, यार ये कौन सा रास्ता है, ऐसे राइट दिखा रहा था वो।
बट चलो सिटी की तरफ ही ट्रैवल करते हैं, कहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। किस्मत भाई किस्मत, सीरियसली। ये मान लो मुश्किल से मुश्किल मैं 200 मीटर आया और एकदम परफेक्ट मैंने रॉन्ग टर्न लिया और वहीं पर ही मेरे को फ्यूल स्टेशन मिल गया। आज तो बैंड बज जाती भाई कसम से, अगर अभी डीजल नहीं मिलता। तो पहले इस पर देखो डीजल है भी कि नहीं है। और बड़ा ही छोटा सा फ्यूल स्टेशन है सीरियसली, देखना। इधर जाते हैं और डीजल 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 पेट्रोल एंड डीजल, ये रहा भाई डीजल। प्राइसेस वगैरह देखते हैं, आगे वाली पे चले क्या? नहीं ये भी ठीक है चलो। तो डीजल प्राइस है भाई 1.50, लगभग 170 रुपये पर लीटर डीजल है। अरे पेट्रोल की उठा रहा हूँ, ये रहा भाई डीजल। इसको मशीन ऑन हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा। अंदर से करते हैं क्या लोग? हो गई। अरे यार ये तो निकाला ही नहीं। हाँ चलो जी फुल करते हैं डीजल। सही टाइम पे मिल गया भाई, सही जगह पे, ज़्यादा मुझे ऑफ नहीं जाना पड़ा। चलो भाई बैक ऑन रोड वंस अगेन। और यहाँ पर लगभग मैंने पे किए 11,000 रुपये भाई। डीजल फुल टैंक कराया, 53 लीटर्स ऑफ डीजल आया, मतलब 4 लीटर डीजल बचा था खाली। साथ ही साथ एक पानी की बॉटल ली है मैंने, एक कुकीज़ का पैकेट। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने कहा चल कुकीज़ ही खा लेता हूँ, पानी नहीं पी लूँगा, एटलीस्ट 1-1.5-2 घंटा कट जाएगा। यहाँ से वैसे 1 आवर्स एंड 50 मिनट्स का डिस्टेंस रह गया सिर्फ। उसके बाद पहुंच जाएंगे, वहाँ चल के ही खाएंगे भाई। फिर यहीं से राइट लेके वापस से एक्सप्रेस पे चढ़ना है हमें। फाइनली भाई हमने यूके का वन ऑफ द मोस्ट फेमस M1 हाईवे पकड़ लिया है। सबसे ज़्यादा फेमस इस वजह से है क्योंकि लंदन से ना पूरा स्कॉटलैंड तक जाता है ये हाईवे, M1 हाईवे बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा भाई, अगर आप फ़ोन की स्क्रीन देखोगे तो इस पर पूरा रेड है, ठीक है। और एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि ग्लिच है। इस हाईवे पे नो स्पीड लिमिट है बीच बीच में, सेम आप जैसा ऑटोबान कहते हो ना जर्मनी में। जर्मनी बेसिकली जर्मन लैंग्वेज में हाईवेज को ऑटोबान बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले हाईवे पे अगर मैं इस टाइम पे 50, 55, 60 की स्पीड पे चल रहा हूँ, इसमें भी ये रेड दिखा रहा है, सोचो, ठीक है। और रेड दिखा रहा है, उसके बावजूद भी जो मेरा एस्टिमेटेड अराइवल है वो ग्रीन कलर में है, मतलब जो टाइम दिखा रहा है मुझे ग्रीन कलर में। यूजुअली आपको देखने को मिलेगा नहीं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अगर रेड है ऐसे पूरा, तो यहाँ पर हमेशा रेड कलर में होगा। बट देखो भाई अगर इतना ही जाम अभी इंडिया में लगा होता तो उसमें भाई साहब गंदा ही हो जाता सीरियसली। बट ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर इतनी अच्छी इस वजह से है क्योंकि भाई यहाँ पर ना लेन ड्राइविंग फॉलो की जाती है। किसी भी ट्रैफिक को ओवरकम किया जा सकता है लेन ड्राइविंग फॉलो करके, क्योंकि देख रहे हो कोई भी कहीं भी इधर उधर से काट नहीं रहा। अब एक बंदा कोई लेफ्ट आना चाहे, राइट आना चाहे, अच्छा खासा स्पेस होगा। अब देखो ये आया, प्रॉपर इंडिकेटर दे के आ गया बीच में, ठीक है। और पीछे वाला हमेशा बोलता है कि ठीक है चलो जाओ, देखो उधर बंदे ने भी काट ली, तो इस वजह से फालतू का जाम नहीं लगता। अब वहीं एकदम स्लो कर ले बंदा पहले ही कि हाँ जब पता है लेफ्ट मुड़ना है और यहाँ से एकदम राइट लेन में ही चल रहा है भाई, और एंड मोमेंट पे एकदम लेफ्ट मारने के लिए वहीं सारा का सारा जाम शुरू हो जाता है। तो यही है भाई रीज़न। बट ठीक है चलो फाइनली भाई M1 हाईवे पकड़ लिया है। अब यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा, पहुँच जाऊँगा मैं अपनी डेस्टिनेशन पे लेस्टर। और ये लेस्टर के लिए मैंने लेफ्ट कट ले लिया है, सीधी वो रोड स्कॉटलैंड चली जाती है। स्कॉटलैंड आप एडिनबरा या फिर ग्लासगो वगैरह जाना चाहते हो अगर तो। अब यहाँ से लेस्टर रह गया सिर्फ और सिर्फ 5.6 किलोमीटर। सागर के फ्लैट की लोकेशन है ये, 5.6 किलोमीटर। लेस्टर वैसे बहुत पहले से भी दिखा रहा था उतरने के लिए। और लेस्टर छोटी मोटी नहीं भाई, बहुत बड़ी सिटी है आप ये कह सकते हो। बहुत फेमस यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे, मतलब बेसिकली एजुकेशन के लिए यूके में ना 2-3 सिटी हैं जो बहुत फेमस है। बर्मिंघम इज़ वन ऑफ देम, और लेस्टर भी है। लंदन में इतने ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं मेरे हिसाब से, ज़्यादा क्या मतलब बहुत ही कम कॉलेजेस हैं लंदन में। ज़्यादातर अगर आते हैं ना ये लोग यूके पढ़ने तो वो पढ़ते हैं अपना लेस्टर या फिर बर्मिंघम में। नॉटिंघम में भी है वैसे, ठीक है। इन्हीं कंट्रीज़ में, इन्हीं सिटीज़ में अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ वो आके पढ़ते हैं। वेलकम टू लेस्टर। लेस्टर पहुँच गए हैं भाई। यहाँ से 2.5 माइल्स बचा हुआ है फ्लैट का डिस्टेंस, और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ सीरियसली, बहुत ही ज़्यादा। तो आई थिंक मैं वहाँ जाके सीधा गाड़ी वाड़ी पार्क करके, और आज मैं कुकिंग करने वाला। सोचो इतनी थकान में भी कुकिंग का मन हो रहा है मेरा। मैंने सागर से बोला भाई सामान लिया, आज बढ़िया खाना बनाऊंगा। बहुत दिन हो गए यार मैंने कुकिंग नहीं करी। लास्ट कुकिंग मैंने जर्मनी में करी थी, ठीक है। और अपने हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाया। हाथ का क्या मतलब बेसिकली घर का नहीं खाया। तो आज बना के बढ़िया कुकिंग करके खाएंगे। अभी यहाँ पे 7:15 ही हो रहा है, तो टाइम है, और तो अच्छा खासा टाइम है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लेट पहुँच रहा हूँ। और कल आराम से सोना है, कोई चेकआउट की झंझट नहीं, कोई लोड नहीं किसी भी चीज़ की, कोई ऐसा नहीं कि यार वीज़ा रिस्ट्रिक्शन या फिर यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कुछ नहीं भाई। अब रेस्ट करूँगा मैं। कल वैसे शूट करूँगा मैं थोड़ा, शायद से कल लंदन जाने का प्लान है, तो लंदन जाके एक बार ये वाला जो फेज़ है वो कंप्लीट कर देंगे कल। और सागर को कुछ काम भी है लंदन में, तो हमने कहा चल ठीक है एक साथ ही हो जाएंगे दोनों चीज़ें, और साथ ही साथ लंदन में अपना फ्लैग ऑफ करके वो भी हो जाएगा। अब बढ़िया से फिर वापस परसों आके अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं राइट साइड में श्रीजी ज्वेलर्स, पटानी ब्रोस, विशाल जोग्या,
लक्ष्मी ज्वेलर्स, चामुंडा स्वीट्स, लेफ्ट में हैदराबाद वाला श्री काव्या। भाई ये तो इंडिया लग रहा है। ओ भाई साहब, ये तो साउथ हॉल, मतलब लंदन में साउथ हॉल नाम की एक जगह है, उसको इंडियंस ने पूरा इंडिया बना दिया भाई। ये तो एकदम से लग रहा है मैं साउथ हॉल में आ गया मैं। भाई साहब चाय पानी लेफ्ट में भाई, लाइन से, मतलब एक मुझे कोई कल्याण ज्वेलर्स भाई। हे भगवान, सही में भाई ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बताओ, देख रहे हो राइट में इंडियन रेस्टोरेंट, विवाह भाई, यहाँ देखना लहंगा चुन्नी और इन सब का रेस्टोरेंट वो खोल दिया है स्टोर। ये देखो मुंबई बाजार चाय वाला, भाई साहब पूरा इंडिया भाई, पूरा इंडिया बना दिया है। हे भगवान, नाइस 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 नाइस। चलो यार पहुंचते हैं फटाफट, बस पहुंच ही गए भाई। घर के अंदर बिना घुसे मैं पहले आ गया हूँ। कुछ खाने के, कल से कुछ नहीं खाया मैंने ठीक से, आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया। कल मैंने डिनर भी बहुत लेट किया था। मैं कुछ खाते हैं पहले, बट एक गलत जगह लगवा रहा है मेरे हिसाब से। भैया नहीं ये सब चलो वैसे तो इंडियन का ही घर होगा। देख के वो चौक जाएगा, थार गाड़ी है। चलो जी, यही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 100 मीटर दूर। यहीं पे सागर के फ्लैट के पास एक छोटा सा फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है, कह रहा है बहुत फेमस है। बट मैंने प्राइजेस देखे भाई, मतलब वैसे अगर मैं यूके के हिसाब से बात करूँ तो ठीक है, प्राइजेस इतने ज़्यादा नहीं है। मेन कोर्स नहीं है यहाँ पे, मेन कोर्स नहीं है। हाँ तो मेन कोर्स नहीं है, बट इन्होंने अभी नया नया खोला इसमें। प्राइस देख क्यों रहे हो जब अब पाउंड में चल रहा है हिसाब तो? मतलब भाई फिर भी हमें तो सुनो, मैं ऑडियंस तो मेरी इंडियन है ना, उसके हिसाब से मैं बताता रहता हूँ लोगों को कि हाँ भाई अगर आते हो तो क्या खा सकते हो, देख लो भाई सारी चीज़ें। बाय द वे यूरो का जो कन्वर्जन था वो 106 रुपये था, पाउंड का कन्वर्जन 131 है ना, 131 121 है, सॉरी 121 से मल्टीप्लाई कर लेना। वैसे तो मैं बताता रहूँगा कन्वर्ट करके, बट कहीं कहीं पर अगर नहीं बता पाया तो अपने आप कन्वर्ट कर लेना, मल्टीप्लाइड बाय 121, 125 ही कर लो यार, कन्वर्जन रेट लग के वो नाना करते हुए 4-5 रुपये ऊपर ही पड़ जाता है। तो अभी हम लोग आए हैं भाई सागर के वर्क प्लेस पे। बेसिकली सागर यहीं पर ही वर्क करता है। हाँ भाई सागर, क्या काम करता तू यहाँ पे? बता दे, कोई नहीं, अब तो अमेज़ॉन होने वाला है। रिपोर्टिंग का काम करता हूँ, रिपोर्टिंग का जो वो स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हाँ कितनी हाँ, तो अभी हम यहाँ पे कटहल का मन हो रहा था, कटहल लेके चलते हैं, कटहल बनाएंगे। भाई देखना कटहल कैसे मिल रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल एकदम सेंसबरी स्टाइल में बोलो। हाँ सर इफ यू वांट द फ्रोजन वन यू कैन गो द डाउन साइड ऑफ द स्टोर, ऑन योर राइट हैंड साइड देयर इज अ चिलर। तो तूने पहले इंग्लिश सीखी या एक्सेंट सीखा? पहले आइस क्लियर करा मैंने। ठीक है भाई, तो ये सॉल्टेड वाटर में भी है और एक ये है, एक इसमें है, ये नॉर्मल वाटर में, ये इन वाटर है। तो यही वाले लेते हैं ना विदाउट सॉल्टेड वाटर। एक बार चल पहले फ्रोजन देख लेते हैं, वरना नहीं, अगर नहीं मिलता तो फिर ले लेंगे। ये नॉर्मल वाटर में, ये सॉल्टेड वाटर में। और प्राइस की बात करूँ भाई तो ये है 250, 250 ग्राम है भाई, लगभग 200 रुपये का। 200 से भी ज़्यादा ही हो गया, 200 से ज़्यादा हो गया भाई। तो 250 ग्राम 200 मतलब कि 800 रुपये किलो। चल भाई चल, आजा आजा, चल चलो 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 चलो।